उत्तराखंड में बेटियों के साथ आखिर ये हो क्या रहा है? हर किसी की जुबान पर इन दिनों यही सवाल है। पहले उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर बेरहमी से उसे मार दिया गया। रुद्रपुर के जख्म अभी हरे ही थे कि राजधानी देहरादून में नाबालिग बेटी के साथ बस में हैवानियत हो गई। उत्तराखंड में बेटियों के साथ एक के बाद एक हो रहे जघन्य अपराध की हर अपडेट आपको दें, उससे पहले सबसे बड़ा अपडेट रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात में सामने आया है। रुद्रपुर नर्स दुष्कर्म कांड की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस ने इसी मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है, जिसे लेकर मंगलवार को भारी बवाल हुआ। तीसरा बड़ा अपडेट देहरादून में बस के अंदर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात में आया। पुलिस ने दुष्कर्म के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले इसी खबर को जान लीजिए, फिर रुद्रपुर दुष्कर्म की वारदात की पूरी अपडेट आपको देंगे। 13 अगस्त को देहरादून आईएसबीटी पर रात के अंधेरे में बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर समेत 5 युवकों ने नाबालिग के साथ जो हैवानियत की, पुलिस ने उस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, 2 इसमें बताया, इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। एक्चुअली अब हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। 13 अगस्त को मुरादाबाद की रहने वाली एक नाबालिग दिल्ली के कश्मीरी गेट से देहरादून आईएसबीटी आई थी। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नाबालिग लड़की पंजाब जाना चाहती थी। आरोपी शख्स लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ बस में देहरादून ले आया, जहां रात में बस से सभी सवारियों के उतरने के बाद आरोपी ने बस ड्राइवर के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद आसपास खड़ी अन्य बसों के चालकों ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा बस कंडक्टर और कैश काउंटर के कैशियर ने भी नाबालिग को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। कि वो गार्ड जो वहाँ ड्यूटी पे था, उसी की अलर्टनेस थी कि उसने 1098 पर इन्फॉर्म किया। अगर वो गार्ड वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो चूँकि वो लड़की बस से, जैसा भी पता चला, वो पटियाला की बस से जाने वाली थी और इसीलिए वहाँ पर वेट कर रही थी। तो गार्ड की नज़र पड़ना वहाँ पर एक अच्छी बात थी। उनके द्वारा 1098 पे बताया गया, सारे कैमरे चल रहे थे, करीब करीब हमारे पास सारी फुटेजेस आ गई है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें जो विक्टिम है उसका मूवमेंट हो, चाहे संदिग्ध व्यक्ति उनका मूवमेंट हो, बच्ची जो घटना के बाद जहाँ बैठी रही वहाँ क्या बात चल रही थी, दुकानदार का पता चल गया, उसके द्वारा भी हमने बयान ले लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीसीटीवी कवरेज का एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। चाइल्ड वेलफेयर की टीम ने जब आईएसबीटी से नाबालिग का रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ। कमेटी ने काउंसलिंग के बाद शनिवार को कोतवाली पटेल नगर की आईएसबीटी पुलिस चौकी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में तहकीकात शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि देवभूमि जैसे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होने से हम सब का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सबसे पहले तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि मैं एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जहाँ पर देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश में कभी महिला के साथ, कभी बच्ची के साथ ऐसे कर्म करे जाते। पुलिस ने देहरादून में हुई सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। इस बीच रुद्रपुर की नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। बता दें कि इस वारदात में जांच को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजन और विपक्षी दलों के नेता मामले में सीबीआई जाँच तक की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब एसएसपी ने केस की जाँच एसआईटी के हवाले कर दी है। पूरे केस में बेहतर इन्वेस्टिगेशन और तकनीकी एविडेंसेस, मोस्टली हाई क्वालिटी टेक्निकल एविडेंसेस का हमें बेसिकली उसका एविडेंसेस को हमने उठाना है, गैदर करना है, एविडेंस कलेक्शन करना है टेक्निकल एविडेंस को, ताकि हमें पुख्ता से पुख्ता एविडेंस के आधार पर हमें कार्रवाई करना है। इस हत्याकांड में यदि कोई और नया फैक्ट्स आता है, जैसे कि कोई अन्य लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट आता है, क्या भले वो षड्यंत्र रचने में या घटना खारिज करने में किसी भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो उस दिशा को भी, उस एंगल को भी एसआईटी प्रोब करेगी। भले ही आला अफसरों ने नर्स के साथ हुए घिनौनी वारदात की जांच एसआईटी को सौंप दी हो, लेकिन इस वारदात को लेकर विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर गैरसैंण जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गदरपुर पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हम तो सीधे सीधे गैरसैंण धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे विधानसभा के बाहर। हम चाहते थे कि ये बहन तस्लीम जहां को न्याय दिलाने की बात हो, या जिले की कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर और भी तमाम जो हमारे SC/ST के वर्ग के साथी हैं उनके छात्रवृत्ति की बात हो, हम चाहते थे कि ये तमाम मांगे वहां पर उठे। हम चाहते थे कि हमारे साथी जिसके ऊपर गोली चलाई है, इंटरनेशनल क्राइम हुआ है, उसकी जवाबदेही तय हो। लेकिन ये सरकार डरी हुई है, ये प्रशासन के उच्च अधिकारी डरे हुए हैं। इन्होंने जबरन हमें जाने से रोका, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हम छत पर नहीं बैठना चाहते थे, ये इन्होंने हमें मजबूर किया। ये देखिए आगे सामने बैरिकेडिंग लगे हैं। हम विधानसभा ऑफिस जा रहा था अपनी बात रखने के लिए, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और पुलिस ने बैरियर लगाकर हमें रोक दिया है। यहाँ पर हम बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए, और हम वहाँ जाकर रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत बार बता दिया है, बहुत बार ज्ञापन दे दिया, किसी ने नहीं सुनी। अब हम वहाँ पर बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए, हम वहाँ पर जाकर रहेंगे। देवभूमि में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। एक के बाद एक महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही जघन्य वारदातों ने प्रदेश में हर किसी को हिलाकर रख दिया है। धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों से हर तरह की सुरक्षा के तमाम वादे किए थे। कड़े कानून के रास्ते पर सरकार आगे भी बढ़ी, लेकिन बेटियों से एक बार फिर हैवानियत जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर धामी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।